हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट में चल रहे पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट देखकर एक बात तो क्लियर है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम पड़ रहा है। लेकिन क्या है वो एक्चुअल रीजन? एक तरफ तो इसराइल और ईरान के बीच चल रहे टेंशन है, लेकिन मार्केट में इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा। मगर एक बड़ा रीजन है जो इंडिया की मार्केट में दिख रहा है, और वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के मॉरिशस ट्रीटी के बाद कानून में किए गए अमेंडमेंट्स। इसमें हुई अमेंडमेंट्स ने इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंफ्यूज किया था, लेकिन अब क्लैरिटी आने के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार इंडिया से निकल रहे हैं। अब समझें डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर एक कंपनी की इनकम एक देश में टैक्स हो चुकी है, तो दूसरे देश में वो इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। इसका फायदा क्या है? ये है कि जो देश में कम टैक्स होता है, वहाँ के इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मॉरिशस जैसे देशों को हमेशा से टैक्स हेवन माना गया है, जहां पर कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं होता। इसलिए लोग मॉरिशस से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका यूज करते थे। लेकिन अब मॉरिशस ट्रीटी के अमेंडमेंट्स के बाद इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है। मॉरिशस से इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, लगभग $50 बिलियन से भी ज्यादा। ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनमें एक चेंज की गई है। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट को ऐड किया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाले को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उनका प्राइमरी बिजनेस वही देश है। इससे इन्वेस्टर्स की ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, लेकिन इसका असर थोड़ा नेगेटिव भी है। तो देखो, ये नेगेटिविटी सिर्फ टेम्परेरी है, इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि क्लैरिटी आने के बाद इन्वेस्टर्स और भी ट्रांसपेरेंट और रिलायबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस समय इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करना चाहिए। मार्केट के फ्लैक्चुएशंस कभी-कभी अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आते हैं। अभी तक के लिए इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस रखिए और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहिए। ये थोड़ा चैलेंजिंग वक्त है, लेकिन अगर आपको कोई सवाल या गाइडेंस चाहिए तो कमेंट्स में बताएं। कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ग्रोइंग। लेकिन याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स देख सकें।